बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 8 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट्स हैं, तो इस पे हमने ये चेक करना है कि यहाँ पे इन नंबर्स पे ये जो हमारे पास जो 8 और 9 नंबर्स हैं, क्या इस पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो हमने ये चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 5, 12। तो इस पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या इस पे 8 जो है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ बाई 8। ठीक है, सॉरी बाई 8, क्योंकि मैं 8 को ही डिवाइड करने लगा हूँ तो पहले 8 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे 5, 12 डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें डिविजिबिलिटी के लिए कहा है। तो 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 का टेबल यहाँ पे हमारे पास ये जो 5 है 8 से छोटा है। ठीक है, तो अगर इस 5 के साथ 1 को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 51। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 8 6 आर 48। 51 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3, और ऊपर से हमने क्या उतार लिया इस 2 को। तो 8 4 आर सॉरी 2 की तरह नीचे उतारेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 32। तो अब इस 8 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो हमारे पास ये क्या हुआ कि 32 को 32 में से माइनस करेंगे तो हम ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या था कि इसका हमने देखा कि हमारे पास जो 8 है वो मुकम्मल तौर पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या बाई 9, क्या 9 पे भी ये नंबर डिवाइड होता है, तो वो हम चेक करेंगे। ठीक है, 9 का टेबल पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 का अगर टेबल पढ़े 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45 और 9 6 ज़ा 54 होता है। तो 9 6 ज़ा 54 और 9 5 ज़ा हम यहाँ पे लिखेंगे 9 5 ज़ा हमारे पास क्या आएगा 45। ठीक है, तो अगर 51 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6। ऊपर से अगर 2 को हम नीचे उतार लेते हैं, यहाँ पे बन गया 62। तो अगर अब हम 9 का टेबल पढ़ें तो हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा कि 9 5 ज़ार हमारे पास क्या होता है 45 और 9 6 ज़ार 54 और 9 7 ज़ार हमारे पास क्या होता है 63। तो क्या हुआ कि ये जो 9 है इस पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लूँगा कि ये हमारे पास जो 8 है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 8 जो है डिविजिबल है। ठीक है, और जो हमारे पास 9 है वो क्या है नॉट डिविजिबल है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 जो है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही चेक करेंगे कि क्या उसमें भी 8 और 9 मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ बाई 8। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये भी देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये जो 333 है, ये हमारे पास एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व करते हैं। तो ऑड नंबर पे अगर हम किसी भी इवन नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो क्या मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 33 है तो 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 4 ज़ार क्या आएगा 32। तो 33 में से 32 को माइनस करें 1, ऊपर से 3 को उतारा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 1 ज़ार, सो 3 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 8 1 ज़ार 8, तो 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 5। तो ये 5 अब 8 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे इधर पॉइंट लगाऊंगा, इधर ये मतलब पॉइंट में आंसर आता जाएगा। तो इट मीन कि ये जो हमारे पास 8 है इस 333 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे बाई 8 पे, सॉरी बाई 9 पे। तो बाई 9 में हम चेक करेंगे हमारे पास ये जो 333 है, तो ये हमारे पास इसका क्या आता है 9 पे चेक कर लेते हैं। तो 9
यहाँ पे 33 है, तो 9 का टेबल पढ़ते हैं। क्या 9 पे इस पे मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो अब हम चेक करेंगे जी। तो यहाँ पे अगर 9 का टेबल अगर पढ़े, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 3 ज़ा 27। 33 में से अगर हम 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6। ऊपर से इस 3 को नीचे उतार लिया तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 63। तो अगर 9 का टेबल पढ़ें हम, 9 5 ज़ार 45, 9 6 ज़ार 54 और 9 7 आर हमारे पास क्या होगा, 73। तो 63 में 63 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 9 है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है, और लेकिन जो 8 है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे इधर लिख लेंगे साइड पे कि जो 8 है नॉट 8 जो है वो हमारे पास नॉट डिविजिबल है, ठीक है। और जो हमारे पास 9 है वो क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 440। तो इसमें भी हम यही चेक करेंगे कि क्या इस पे हमारे पास जो नंबर 8 है वो उस पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। बाई 8 440, 8 को डिवाइड कर लेते हैं। 8 यहाँ पे 44 है, तो 8 5 ज़ार हमारे पास क्या होगा, 40। 8 5 ज़ार 40, 44 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4। ऊपर से 0 को नीचे उतार लेते हैं, ये हमारे पास 40 बन गया। तो 8 5 ज़ार क्या होगा, 40। तो 40 में से 40 को माइनस करें क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नंबर 8 है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम नंबर 9 को चेक कर लेते हैं बाई 9, ठीक है। तो यहाँ पे 440 हमारे पास जो नंबर है इस पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। 9 का अगर टेबल पढ़े, 9 4 ज़ार 36 और 9 5 ज़ार 45 होता है। तो 9 4 ज़ार 36, तो अगर हम 44 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 44 में से अगर 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8, ठीक है। ऊपर से 0 को नीचे उतारा तो हमारे पास बन गया 80। तो यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 81, और 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 72। तो 80 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 9 है ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 8 है हमारे पास ये रिमाइंडर बचा है, ये 9 से छोटा है, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमें पता चला कि यहाँ पे ये जो नंबर 8 है वो क्या है, मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है, 8 डिविजिबल। और जो हमारे पास 9 है वो हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट। यहाँ पे हमारे पास 904 है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं बाई 8। तो 904 इसको चेक कर लेते हैं। पहले 8 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 1 ज़ार 8, ठीक है। तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। ऊपर से उतार लिया 0 को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है और यहाँ पे हमारे पास 8 है। फिर 8 1 ज़ार 8 हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। ऊपर से उतार लिया हमने इस 4 को, ठीक है। तो 8 3 ज़ार हमारे पास क्या होगा, 24। तो 24 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो ये क्या हुआ कि 8 जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है।
अब हम चेक करते हैं नंबर 9 पे, बाई 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 904, यहाँ पे 9 पे डिवाइड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 9 1 ज़ा 9, 9 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0। तो अगर 0 में इधर लिख भी दूँ तो कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर, ऊपर से हम अगर इस 0 को उतारें, इस 0 को, ठीक है, तो क्या होगा, 0 तो 9 से छोटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये वाला 0 9 से छोटा है। तो ये मैंने अपनी तरफ से जब इस 4 को नीचे उतारूंगा, इस 4 को नीचे उतारूंगा, तो यहाँ पे मैं इधर अपनी तरफ से एक 0 लगा लूँगा। तो ये जो 4 है अब भी 9 से छोटा है। ठीक है, हम इस 9 को इस 4 पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये जो हमारे पास 904 है, ये नंबर 8 पे क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, और जो हमारे पास नंबर 9 पे है वो क्या है, नॉट डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बाई 8, यहाँ पे हम चेक करते हैं 5 6 5 6 5। पहले 5 पे चेक कर लेते हैं हम, सॉरी 8 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में 56 है। तो हम टेबल पढ़ते हैं कि हमारे पास जो 8 5 ज़ार 48, 8 6 ज़ार हमारे पास 48 होता है, और 8 7 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 56। 8 7 ज़ार, यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 7 ज़ार 56। ठीक है, ऊपर से मैं क्या उतारूंगा, ऊपर से अगर मैं इस 5 को नीचे उतार दूँ, क्योंकि 56 में से 56 को माइनस करें तो वो बचेगा 0। ठीक है, अब आगे हमारे पास है 5। इस 5 को जब मैं नीचे उतारूंगा, जब इस 5 को नीचे उतारूंगा, ये 5 8 से छोटा है, तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक क्या लूँगा, 0। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 नीचे उतार लूँगा, तो यहाँ पे ये फिर 56 बन गया। तो 8 7 ज़ार हमारे पास क्या होगा, 56। तो 56 में से अगर हम 56 को माइनस करेंगे, ये फिर हमारे पास 0 आएगा। इस 5 को मैं नीचे उतारूंगा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो 5 है 8 से छोटा है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो 8 है ये इस पूरी बड़ी वैल्यू पे क्या है, मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हो रही। तो अब हम चेक करेंगे जो बाई नंबर हमारे पास 9 है उस पर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 6 5 6 एंड 5। ठीक है, नंबर 9 पे हम चेक कर लेते हैं। 9 का टेबल पढ़ें तो अगर हम 9 5 ज़ार 45 और 9 6 ज़ार 54, 9 6 आर 54। तो 56 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। ऊपर से मैं उतार लेता हूँ इस 5 को। ठीक है, 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27। तो यहाँ पे लिखूँगा 9 2 ज़ार 18। 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7। ठीक है, ऊपर से मैंने इसको उतार लिया 6 को। 9 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9 5 ज़ार 45, 9 6 ज़ार 54 और 9 7 ज़ार 63 और 9 8 ज़ार हमारे पास क्या आएगा, 9 8 ज़ार 72। अगर हम 76 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। और ऊपर से इस नंबर को हम नीचे उतार लेते हैं जो हमारे पास है नंबर 5। तो 9 5 ज़ार हमारे पास क्या होगा, 45। ठीक है, तो 45 में से 45 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर 9 है, इस नंबर पे ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यू थी इस पे क्या है, मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर 8 है जो ये नॉट डिविजिबल है।
और जो हमारे पास नंबर 9 है ये हम लिखेंगे कि ये डिविजिबल है। यहाँ पे मैं एक और आप लोगों को बात बताता चलूँ, वो ये है कि देखें यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 8 है वो हमारे पास इवन नंबर है, और जो नंबर 9 है वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो जो नंबर 8 है वो हमेशा इवन नंबर पर ही डिवाइड होगा। जो नंबर 8 है वो इवन नंबर पर ही डिवाइड होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारे पास 512 है, ये 440 है, ये 904 है। तो क्या होगा, इन पे नंबर 8 जो है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है। और जो नंबर 9 है वो क्या है, वो इवन नंबर पे भी डिवाइड होगा, और हमारे पास क्या होगा, वो नंबर ऑड नंबर पे भी डिवाइड होगा। वो नंबर 9 ने नंबर जो ऑड नंबर उन पर तो डिवाइड होना ही होना है, लेकिन साथ साथ क्या होगा, उन नंबर पे भी डिवाइड हो जाएगा जो कुछ इवन है। सब नंबर पर 9 जो है वो डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2968, इस पे चेक कर लेते हैं बाई 8। ठीक है, तो बाई 8 हमारे पास इसको चेक करते हैं कि 2968, यहाँ पे हमारे पास 8 है। 8 के टेबल पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। 29 है, 8 3 24, 29 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। इधर से 6 को नीचे उतारेंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 अगर 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48 और 8 7 ज़ार 56। 8 7 ज़ार 56, 56 में से 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। ऊपर से उतार लिया 8, तो 8 1 ज़ार 8, 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे 8 जो है इस नंबर पे क्या हुआ, मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो गया है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो ये जो हमारे पास जो नंबर है ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे इवन नंबर ही डिवाइड होगा। अब बात करते हैं इस नंबर 9 की। तो 2968, ठीक है, तो 9 को डिवाइड करते हैं तो 9 3 ज़ार 27, 29 में से यहाँ पे 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2। ऊपर से 6 को उतार लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे 9 2 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18। 26 में से अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, ऊपर से 88 उतार लेते हैं, सॉरी 8 उतार लेते हैं। क्या इस 8 पे ये जो 88 पे नंबर 9 डिवाइड होगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं। 9 9 ज़ार 81 और 9 10 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 90 होता है। 9 ज़ार 81 है, 88 में से 81 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 7। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर 9 है वो भी क्या हुआ, मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं हुआ। तो हम ये लिखेंगे कि हमारे पास जो नंबर 8 है वो मुकम्मल तौर पर क्या हुआ है, डिवाइड हो रहा है। 8 क्या है, डिविजिबल है, और जो 9 है वो नॉट डिविजिबल है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 6 पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।